संता ने एक दिन 17 दोस्तों और एक गर्लफ्रेंड को लेकर एक फिल्म देखने गया, क्योंकि फिल्म के पोस्टर पर संदेश लिखा था केवल 18 या 18 से ऊपर के लोगों के लिए। जब सिक्योरिटी गार्ड ने संता को चेक करने के लिए रोका तो संता ने जवाब दिया, अबे साले, अब काहे को रोक रहे हो? काउंटिंग नहीं आती क्या? हम लोग कुल 19 हैं। पप्पू खेत में पेट खाली कर रहा था। उसने 2 बार गैस की हवा छोड़ी। एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। सुअर का बेटा बोला, मां, मुझे भूख लगी है। उसकी मां बोली, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगाने दे। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर भगवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? उस आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरे का पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। पत्नी, सुनो जी, मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति, दही कचौरी खाओगी क्या? पत्नी, ऐ जी, ऐसे मत बोलिए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पति, बस तो उसी को पी लो, बोतल के पानी में क्या डूब के मरना है। एक दिन लड़का अपनी मां से उत्साहित होकर कहता है, मां, दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे हम उस दुकान से खरीदेंगे। वह एक इमारत की ओर इशारा करता है। मां, जो थोड़ी हैरान और गुस्से में दिखती हैं, उसे डांटते हुए कहती हैं, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं है, यह तो लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का थोड़ा चकित होता है और अपनी मां से कहता है, मुझे क्या पता था मां, एक दिन पापा घर पर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यहां एक से बढ़कर एक ढांसू पटाखे मिलते हैं। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा, कितने भक्त और संस्कारी तोते हैं, इनके पिंजरे में यह तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठ मियां, हमारी दुआ कबूल हो गई। मच्छर मच्छरी से, डार्लिंग, कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी, ठीक है जी, अब सो जाओ। मच्छर, डार्लिंग, मैं कल हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी, अच्छा, अब सो जाओ। मच्छर, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चेन लाकर दूंगा। मच्छरी, अब चैन से सोने भी दोगे या नहीं? कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। आलिया अपने पुलिस मित्र से, तुम पुलिस यूनिफॉर्म में लाठी लेके कहां जा रहे हो? पुलिस मित्र, लाठी चार्ज करने। आलिया, तो चार्जर तो लेते जाओ। आलिया, कल रात को एक चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सबका सब सामान ले गया। वरुण, अच्छा, टीवी क्यों नहीं ले गया? आलिया, अरे बुद्धू, टीवी तो मैं देख रही थी ना। पप्पू पेंटिंग खरीदने गया। दुकानदार, यह 20,000 रुपए की है, यह एक बेहतरीन ऑयल पेंटिंग है। पप्पू, भाई, तुम पैसों की चिंता मत करो, देसी घी में कुछ है तो दिखा दो यार। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में अपनी बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूं जानू? बीवी, अजी छोड़ो भी। टकला, अरे बता ना। बीवी, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊं? टकला, अरे बता भी दो, तुझे मेरी कसम। बीवी, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। नेताजी एक गांव में जाता है। गांव वालों से पूछता है, तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं, नेताजी, हमारी 2 समस्या हैं। नेताजी, वो क्या है बताओ? गांव वाले, नेताजी, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेताजी मोबाइल पर किसी से कुछ बात करता है और फिर बोला, यह काम तो हो गया, अब दूसरा बताओ। फिर गांव वाले उस नेता को चप्पल से मारने लगे। किसी ने पूछा, क्यों मार रहे हो? गांव वाले, अबे साले, हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। एक बनिया ने एक शेख को अपना खून देकर उसकी जान बचाई। शेख ने खुश होकर उसे एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की। थोड़े दिन बाद शेख को फिर खून की जरूरत पड़ी। बनिया ने फिर से खून दिया। अब की बार शेख ने सिर्फ लड्डू दिए। बनिया गुस्से से, इस बार सिर्फ लड्डू? शेख,
बिरादर, अब हमारे अंदर भी बनिया का खून दौड़ रहा है। सरदार बहुत लंबी यात्रा करके आया। वाइफ, कैसा रहा सफर? सरदार, थकान बहुत है, रात भर मैं सो नहीं पाया, ऊपर की बर्थ मिली थी, हवा आ ही नहीं रही थी। वाइफ, तो किसी से बर्थ एक्सचेंज कर लेता ना। सरदार, अब तू मुझे मत समझा, जब नीचे की बर्थ पर कोई आया ही नहीं तो किससे एक्सचेंज करता। आलिया भट्ट एक दुकान में गई। आलिया, भैया 2 BHK का क्या भाव है? दुकानदार, मैडम जी ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। आलिया, लेकिन बाहर तो लिखा है फ्लैट 70% ऑफ। दुकानदार अभी तक कोमा में है। आलिया भट्ट हेल्प डेस्क को कंप्यूटर की समस्या की शिकायत करने के लिए फोन करती है। आलिया, जब मैं कंप्यूटर पासवर्ड टाइप करती हूं तो यह सिर्फ स्टार 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 दिखाता है, क्या समस्या है? हेल्प डेस्क, प्रिय महिला, वो स्टार्स आपकी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा हो तो वह आपका पासवर्ड पढ़ ना सके। आलिया, हां ठीक है, लेकिन स्टार्स तब भी दिखाई देते हैं जब मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा होता है। एक लड़का गड्ढे के सामने गिर पड़ा। एक खूबसूरत लड़की ने देखा और कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो क्या? लड़का बोला, जी भाभी जी। जिद्दी मुर्गा। एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था, अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे एक टोकरी में बंद कर दिया, पर मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, पर मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया। मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने मुर्गे को मारा, पकाया और खा गया, पर मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में एक मेहमान आया। तभी कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटे के बाद वापस घर आया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, बेटा मिठाई कहां है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, पहले मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। तब हलवाई ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा जो बिल्कुल मक्खन जैसी होगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तब दुकान वाले ने कहा कि ऐसा मक्खन दूंगा जो बिल्कुल शहद जैसा होगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। तब मैं शहद वाले के पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाले ने कहा, ऐसा शहद दूंगा जो बिल्कुल पानी जैसा साफ होगा। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो हमारे घर पर ही है और मैं खाली हाथ घर चला आया। कंजूस सेठ बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दी। लेकिन तभी कंजूस सेठ के मन में एक ख्याल आया और उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तू इतनी दूर घूम कर आया, तेरी चप्पल तो घिस गई होगी। तब कंजूस का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पर आए मेहमान की चप्पल पहनकर गया था। एक पड़ोसी आंटी चप्पल खरीदने गई। दुकानदार ने पहले उनके पैरों को सैनिटाइजर से साफ किया, फिर साबुन से धोया और टॉवल से पोंछा। उसके बाद उन्होंने चप्पल पहनाई। आंटी ने चप्पलें खरीदी, पैसे दिए और जाने लगी। दुकानदार ने पूछा, कुछ और लेना है क्या? आंटी ने जवाब दिया, पैंट भी खरीदनी थी, लेकिन आपकी सेवा देखकर अब इरादा बदल गया। नेता का बेटा, पापा मुझे भी राजनीति में आना है, कुछ टिप्स दीजिए। नेता, बेटा राजनीति के 3 कठोर नियम होते हैं, चलो पहले नियम को समझते हैं। नेताजी ने बेटे को छत पर भेज दिया और खुद नीचे खड़े हो गए। नेताजी, बेटा छत से नीचे कूद जा। बेटा, पापा इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। नेताजी, बेझिझक कूद जा, मैं हूं ना, पकड़ लूंगा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और कूद गया, लेकिन नेताजी नीचे से हट गए। बेटा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बेटा कराहते हुए, आपने तो कहा था कि आप मुझे पकड़ेंगे, फिर हट क्यों गए? नेताजी, यह है पहला सबक बेटा, राजनीति में अपने पिता पर भी भरोसा मत करना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था, वह अस्पताल में मर रहा था। उसके 2 बेटे, उसकी बेटी, उसकी पत्नी और एक नर्स उसके आसपास थे। उसने अपने परिवार की ओर मुड़ते हुए कहा, राज, मेरे सबसे बड़े बेटे, मैं तुम्हें बांद्रा वेस्ट में सभी विला छोड़ता हूं। शकुंतला,
मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मैं जुहू में सभी अपार्टमेंट्स देता हूं। शिवा, मेरे सबसे छोटे बेटे, मुझे तुम में एक लंबा और उज्जवल भविष्य दिखाई देता है, इसलिए मैं तुम्हें ब्रीच कैंडी के कार्यालय छोड़ता हूं। और मेरी प्यारी पत्नी, कोलाबा में 3 रिहायशी टावर्स सभी तुम्हारे हैं। नर्स यह सब सुनकर उस आदमी की बड़ी संपत्ति से प्रभावित होती है। वह पत्नी की ओर मुड़ती है और कहती है, मैडम, आपके पति तो बहुत अमीर होंगे जो इतनी संपत्तियां बांट रहे हैं। आप सभी तो बहुत भाग्यशाली हैं। पत्नी जवाब देती है, अमीर, भाग्यशाली, क्या आप मजाक कर रही हैं? वह तो एक दूध वाला है। वह हमें अपने दैनिक दूध डिलीवरी के रूट्स और क्षेत्र दे रहा है। 5 साल का बच्चा अपनी मां से पूछा, मां, मैं कैसे पैदा हुआ था? मां, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिन बाद उसी में से तुम मिले मुझे। अब बच्चे ने भी वैसा ही किया। कुछ दिन बाद उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से, दिल तो करता है कि तुझे चप्पल से मार दूं, लेकिन क्या करूं, आखिर औलाद है तू मेरी। एक दिन एक व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि नीचे उतरना उतना आसान नहीं है। उसने नीचे उतरने की कई कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि वह पेड़ से कूद जाए, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और उसे लगा कि कूदने पर चोट लग सकती है। कोई चारा न देखकर उसने आसपास के गुजर रहे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी को कोई समाधान नहीं सूझा। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी भीड़ में से संता सिंह निकलकर बाहर आए और बोले, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। संता ने एक रस्सी उस व्यक्ति की तरफ फेंकी और कहा, इस रस्सी को अपनी कमर में कसकर बांध लो। नीचे खड़े लोगों ने कहा, भला यह कौन सा तरीका हुआ? कुछ ही देर में उस व्यक्ति ने रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। संता ने रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर खींचा। ऐसा करते ही वह व्यक्ति पेड़ से धड़ाम से नीचे गिरा और उसे बहुत चोटें आईं। लोग संता पर भड़क उठे और बोले, बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? संता ने भोलेपन से कहा, मैंने पहले भी एक व्यक्ति की इसी तरीके से जान बचाई है। मैंने इस तरीके को पहले भी आजमाया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कुएं से बचाया था या पेड़ से। दीपिका पादुकोण, मेरे पास तुमसे ज्यादा फैंस हैं। आलिया भट्ट, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे घर में बहुत सारे एसी हैं। महेश भट्ट, मैंने अभी बगीचे में 12 फीट का सांप देखा। आलिया भट्ट, पापा, मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे पता है सांपों के फीट नहीं होते। एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। आदमी, बेटा, पापा घर पर हैं? बच्चा, अंकल, पापा तो बाजार गए हैं। आदमी, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चा, वह क्रिकेट खेलने गया है। आदमी, बेटा, मम्मी तो होंगी घर पर? बच्चा, जी, वह किसी पार्टी में गई हैं। आदमी गुस्से में आकर बोला, तो बेटा तुम घर पर क्या कर रहे हो? तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चा, अरे अंकल, मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूं। बंता अपनी बीवी के साथ कॉफी हाउस गया। बंता बीवी से, कॉफी जल्दी पी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बीवी, तो क्या हुआ जी? बंता, मेन्यू कार्ड नहीं देखा तूने? हॉट कॉफी 15 रुपए, कोल्ड कॉफी 45 रुपए। वोटर, यह जो आप उंगली पे स्याही लगाते हो, यह कितने दिन में निकलेगी? मतदान अधिकारी, करीब 4 महीने में। वोटर अपना सर आगे करते हुए, यार मेरे सर में लगा दे, हेयर डाई सिर्फ 15 दिन ही चलती है। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया। ये बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज को 1 साल हो गया और उसका फोटो अभी भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहां भी जाता है, लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ जाते हैं। एक बार आलिया भट्ट और वरुण धवन सड़क पर चल रहे थे। उन्हें सड़क पर 500 रुपए का नोट पड़ा मिला। आलिया, अब हमें क्या करना चाहिए? वरुण, हम 50-50 बांट लेंगे। आलिया, बाकी के 400 का क्या? आलिया, सफोला ऑयल तो दे दिया भैया, पर इसके साथ का गिफ्ट नहीं दिया। दुकानदार, इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं है। आलिया, उल्लू मत बनाओ, इसमें लिखा तो है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री। टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों, भारत के एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। स्टूडेंट, मैडम आलिया भट्ट। टीचर छड़ी लेकर, यही सीखा है क्या?
दूसरा बच्चा, मैडम ये लड़का तो तोतला है, ये आर्यभट्ट बोल रहा है। एक अंग्रेज ने एक कंपनी के मालिक मारवाड़ी से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? मारवाड़ी, भाया ये तो बहुत आसान काम है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपए है। मेरे यहां तो 100 रुपए बचाने के लिए सब एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज ने जमीन पर लंबाबत लेटकर प्रणाम किया। अच्छा। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारा नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाज है। एक बार 300 पागल शिप में जा रहे थे। शिप डूबी नहीं, फिर भी सब मर गए। बताओ कैसे? बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी, साले धक्का देने उतर गए थे। टीचर, सूखे और बाढ़ में जमीन आसमान का अंतर कैसे है? छात्र, सूखे में नेताजी जीप से द्वारा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया। लड़का बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं। लड़की बोली, मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही हूं। एक बड़ा व्यापारी था जो अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करते थे। बड़े व्यापारी के घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सीधा साधा और भोले स्वभाव का था। एक दिन व्यापारी ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं और कहूं कि राजू पानी लेकर आओ तो तुम्हें कहना है, जी सर कौन सा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी या सामान्य पानी। और जब मैं कहूं चाय लेकर आओ तो तुम्हें कहना है, जी सर कौन सी चाय, ब्लैक टी, व्हाइट टी या ग्रीन टी। समझे? मतलब मैं कुछ भी लाने के लिए कहूं तो तुम्हें 2 से 3 अलग अलग विकल्प देने हैं। राजू ने कहा, ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कुछ वक्त बाद व्यापारी के दोस्त घर आए और सब बैठकर बातें करने लगे। व्यापारी के सभी दोस्त व्यापारी के घर की तारीफ करने लगे और व्यापारी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। व्यापारी के एक दोस्त ने कहा, तुम्हारे पिताजी से मिले हुए काफी वक्त हो चुका है, एक बार तुम्हारे पिताजी से मिल लेते तो थोड़ा अच्छा लगता। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उसने राजू को बुलाया और कहा, राजू पिताजी को लेकर आओ। राजू ने व्यापारी के सभी दोस्तों के सामने कहा, जी सर, लेकिन मैं आपके कौन से पिताजी को लेकर आऊं? मुंबई वाले पिताजी, दिल्ली वाले पिताजी या फिर गुजरात वाले पिताजी? व्यापारी के सभी दोस्त और व्यापारी खुद हैरान रह गए। पुलिस वाला चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। पुलिस वाला, इस नीले बैग में क्या है? पप्पू, बताते हैं। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अरे क्या है इसमें? पप्पू, बताते हैं बताते हैं। पुलिस वाला उसको जीप में डाल के थाने ले गया। बम की जांच कमेटी बुलाई गई। जैसे ही बैग को खोला, हवलदार साहब इसमें तो बतासे हैं। पुलिस वाला, साले इसमें बतासे हैं तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा? पप्पू, इतनी देर से यही तो बता रहा था। इतने बताते हैं। पुलिस वाला बेहोश। रजनीकांत बनाम आलिया भट्ट प्रतियोगिता में दोनों से एक सवाल पूछा गया। सवाल था, 8 का आधा क्या होता है? रजनी ने जवाब दिया 4। अब आलिया का जवाब, यह निर्भर करता है, अगर आप क्षैतिज रूप से बांटें यानी हॉरिजॉन्टली तो यह 0 होगा, या अगर आप लंबवत रूप से बांटें यानी वर्टिकली तो उत्तर 3 होगा। रजनीकांत अभी तक बेहोश है। आलिया, कल रात 3 घंटे इंग्लिश फिल्म देखी, न कोई सीन दिखी, न कोई आवाज सुनी। वरुण, फिल्म का नाम क्या था? आलिया, नो डिस्क इंसर्टेड। एक लड़की का कॉलेज के एक लड़के से चक्कर था। लड़की, जान तुम मुझे रानी क्यों कहते हो? लड़का हंसकर बोला, क्योंकि नौकरानी कहना लंबा हो जाता है। लड़की, पता है मैं तुमको जान क्यों कहती हूं? लड़का, क्यों? लड़की हंसकर बोली, क्योंकि जानवर कहना लंबा हो जाता है।
एक बार एक सरदार ने अपने बेटे से कहा, संता तुम ये कैसी माचिस लाए हो, एक भी जलती नहीं। संता बोला, क्या बात करते हो, मैं सबकी सब चेक करके लाया हूं। एक बार संता और बंता हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। संता, बंता मुझे बहुत ठंड लग रही है। बंता, रुको मैं अभी हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर देता हूं। संता ने एक सेल्समैन से अपने कंप्यूटर के लिए पर्दे देने को कहा। सेल्समैन, आपको अपने कंप्यूटर के लिए पर्दे क्यों चाहिए? संता, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर विंडोज हैं। आलिया वरुण के साथ फुटबॉल देखते हुए, वरुण ये सब बॉल को पैरों से क्यों मार रहे हैं? वरुण, यार वो गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आलिया, बॉल तो पहले ही गोल है, और कितना गोल करना है उसको। एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आ गई। एक बार एक शेर ने ऐलान किया कि जंगल की सारी भेड़ों को फ्री में कंबल बांटूंगा। तो भेड़ के एक छोटे बच्चे ने शेर से पूछा, कंबल बनता किस चीज का है? One day, a king saw a beggar scratching his back in front of the palace gate. He ordered his soldiers to bring the beggar to the royal court. The soldiers quickly went and brought the beggar. The king asked him, "Why were you scratching your back in front of the palace gate?" The beggar replied, "Your Majesty, my back was itching, so I was scratching it in front of the palace gate." Hearing this, the king ordered his soldiers to give the beggar 20 gold coins. Soon this news spread like wildfire throughout the kingdom. Sometime later, the king saw 2 other beggars rubbing their backs in front of the palace. He summoned them and asked why they were scratching their backs. They also replied that their backs were itching. Hearing this, the king told his soldiers to cure the itching on their backs, give them 20 lashes each. Hearing this, the 2 immediately said, "But your majesty, you gave another beggar 20 gold coins." The king replied, "He told the truth, but you both are lying. If you really had itchy backs, you could have scratched each other's backs. You are here only out of greed." The 2 beggars were ashamed of their actions. पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुझवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ जी? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी? कुछ तो याद होगा। पति, नहीं जी, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी और सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थीं, हाथों में मेहंदी लगी थी और हां, दाएं गाल पर होठों के पास तिल भी था। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई। रणबीर कपूर, चलो फिल्म देखने चलते हैं। आलिया भट्ट, मगर सब थिएटर्स तो बंद हैं। रणबीर कपूर, किसने बोला? आलिया, मेरी फ्रेंड ने बोला सब थिएटर्स में हॉलिडे चल रही है। करिश्मा तन्ना, यार ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? आलिया भट्ट, क्या पता, निकलता भी हो, अंधेरा इतना होता है ना कि दिखाई कुछ नहीं देता। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, जब वापस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा, जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। पुलिस ने बोर्ड लगाया, नो पार्किंग जोन, पेनल्टी 250 रुपए। कोई नहीं माना, लोग बोर्ड के सामने ही गाड़ियों पार्क करने लगे। फिर एक अध्यापक ने बोर्ड पर से नो और पेनल्टी शब्द मिटा दिए और बोर्ड ऐसा हो गया, पार्किंग जोन 250 रुपए। इसके बाद किसी ने वहां गाड़ी पार्क नहीं की। यह है गुरु की महिमा। राहुल ने एक खूबसूरत लड़की अंजलि से शादी की थी। अंजलि दिखने में काफी अच्छी थी और घर का सारा काम भी अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी थी कि अंजलि पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन राहुल को अपने सभी दोस्तों के साथ अंजलि को लेकर पार्टी में जाना था। राहुल ने अंजलि को पहले से ही बता दिया था कि कल हमें मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, इसलिए कल तुम अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग इकट्ठा होंगे। राहुल ने साथ में यह भी कहा कि वहां पर सब लोग ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करेंगे। वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ कौन है और तुम कौन हो। तुम्हें उन लोगों को ऐसे जवाब देना है कि ये मेरे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूं। बेचारा राहुल अंजलि से पूरी रात रटवाता रहा। तभी अंजलि ने कहा कि मैं बोल दूंगी, अब आप आराम से सो जाओ। सुबह उठकर तैयार होकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचते ही 4-5 महिलाओं ने उनको घेर लिया और अंजलि से पूछने लगे कि तुम कौन हो और ये आपके साथ कौन है। अंजलि ने कहा,
जी ये मेरे हैंड पंप हैं और मैं इनकी पाइप हूं। अमेरिकन, हमारे देश में सब लोग राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं, तुम्हारे देश में क्या सिस्टम है? भारतीय, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अमेरिकन, क्या मतलब? भारतीय, सामने वाला कौन सी साइड से आ रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। नए नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए। एक दर्जी बस में चढ़ा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर बस इतना ही बोला, तुम हाथ काटो और गला में आकर काटूंगा। बस इतना सुनते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। वकील, तलाक करवाने के 50,000 रुपए लगेंगे। मुवक्किल, पागल हो क्या? पंडित जी ने तो 1,100 रुपए में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। टीचर, अगर लड़कियां पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? गप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? गप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। एक बार की बात है, एक बच्चा नदी किनारे बैठकर नदी को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ वक्त बाद बच्चे के पिता बच्चे के पास आए और बच्चे को देखने लगे। बच्चा अभी भी नदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बच्चे के पिता ने बच्चे से सवाल पूछा कि तुम इतने ध्यान से इस नदी को क्यों देख रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछा कि इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ने जवाब दिया, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। ये सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी? पिता ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। पिता जवाब देते हैं कि अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाएगी। ये सुनकर बेटा बोलता है कि तब तो हमें समुद्र में जल्दी जाना होगा। पिता पूछते हैं, क्यों? तब बेटा जवाब देता है, क्योंकि हमारे घर की, आपकी गाड़ी की चाबी और आपके वॉलेट ये सब नदी में गिर गया है, तो अब तक तो वो सारा सामान समुद्र में पहुंच गया होगा, तब तो हमें समुद्र में जाना होगा। पिता ये सुनकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। शोले पिक्चर की टीम ने आईपीएल में हिस्सा लिया। गब्बर सिंह के बॉलर ने 200 रन एक्स्ट्रा दे दिए। बताओ क्यों? क्योंकि विकेट कीपर तो ठाकुर था। आईपीएल में सुपरस्टार रजनीकांत को खिलाया गया। उसी बीच एक जबरदस्त क्लाइमैक्स आया। जीतने के लिए गेंद बॉल में 24 रन चाहिए थे। रजनीकांत ने बॉल आते ही उसके 4 पीस कर दिए। सभी पीस को बाउंड्री के बाहर भेज दिया और मैच जीत गए। कमाल का मैच चल रहा था जी। कल टीवी की ब्राइटनेस बढ़ा दो तो इंग्लैंड वाले नहीं दिख रहे और घटा दो तो वेस्ट इंडीज वाले नहीं दिख रहे। भाइया, हमारा एक ही सवाल है कि ससुरा क्रिकेट मां कहां है? कहते हैं कैच पकड़ो, कैच पकड़ो, जबकि कैच और पकड़ो दोनों का एक ही मतलब है। बड़ा ही कंफ्यूजन है ये गोला पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आईपीएल क्रिकेट मैच का जोश बहुत ही उत्साहजनक है। पत्नी आईपीएल मैच देख रही थी, तभी पति घर आया। पति, कैसा लग रहा हूं जानू? पत्नी जोर से चिल्लाई, छक्का। यमराज, बोल बालक, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बालक, यमराज जी, मैं आरसीबी को आईपीएल का फाइनल जीतते हुए देखना चाहता हूं। यमराज, चतुर बालक, अमर होना चाहता है। वैसे तो आरक्षण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन आईपीएल क्रिकेट में आरसीबी को यह जरूर मिलना चाहिए। एक पति और पत्नी के बीच में आपसी नाराजगी चल रही थी। नाराजगी इतनी थी कि दोनों एक ही कमरे में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के काम में कोई भी कमी नहीं आने देते थे। जैसे कि सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख देती, और जब पति को ऑफिस जाने का समय होता तब पत्नी लंच बॉक्स तैयार करके देती और टेबल पर रख देती। पति भी ऑफिस से शाम को घर आते समय
सब्जी, राशन आदि जिसकी भी जरूरत होती वह पत्नी के बिना बताए ही लेकर आता। दोनों की नाराजगी को अब काफी समय बीत चुका था। एक दिन पति को काम से ऑफिस में 10 बजे के बजाय 8 बजे जाना था, पर पति को देर तक सोने की आदत थी और अलार्म से भी वह नहीं उठ पाता था। पति के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी के नाम एक पर्ची लिखी जिसमें लिखा था, देखो मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मुझे 6 बजे जगा देना। इस तरह पर्ची लिखकर वह पत्नी के बेड पर रखकर बेफिक्र होकर आराम से सो गया। पत्नी ने पर्ची खोलकर पढ़ी और फिर कुछ सोचने के बाद वह भी आराम से सो गई। सुबह जब पति की नींद खुली तब वह उठकर घड़ी के सामने देखता है, तब घड़ी में 8 बज रहे थे। फिर पति का ध्यान पास में पड़ी हुई एक पर्ची पर गया। पति वह पर्ची खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं।